हेलो गाइस, मिस्टिक टैरोटी पर भाई से टैरोटी वर्षा बोल रही था। आज मैं आपके पार्टनर की ट्रू डीप करंट फीलिंग्स चेक करके बताऊंगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, फिर से मैं बोल रही हूँ। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग उस हिसाब से रीच आउट कर सकते हो। 12 राशि के ऊपर रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए रीडिंग रहेगी। आप लोग सोच रहे हो ना मैं यहाँ पे इत्र क्यों लगाई? शुक्र के कारण, इसको अट्रैक्ट करने के लिए। वैसे मेरे को हाथ रेखा का कुछ भी नहीं पता है, बट मैं जो आज तक सुनी हूँ, 1-2-3 चीज़ें ही सुनी हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग भी कभी दिखाए होंगे हाथ रेखा, या आप लोग भी सुने होंगे। जैसे हाथ में चांद बनता है ना, जैसे यहाँ से देख रहे हो आप लोग, पूरी की पूरी चांद बनी हुई है। आधी चांद बनी हुई है तो चांद जैसा पति मिलता है बोलते हैं। फिर यहाँ से लेके ये जो कॉलम है कॉर्नर वाला, और यहाँ से लेके यहाँ पे तो लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं। तो ये सुनी वसु, ठीक है। और मेरे सामने वीडियो पॉपअप हुए जिनके हाथ में चांद होता है या फिर एम बनता है या एक्स बनता है, वो भाग्यशाली होते हैं। इसके वीडियोस पॉपअप हुई, मैं कभी भी सुनी नहीं आज तक। तो आप लोग सुन सकते हैं, अगर आपके हाथ में है तो हो सकता है आपके लिए आप लोग बहुत भाग्यशाली इंसान हो सकते हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए जिनके लिए आप देख रहे हो। मन में 3 बार नाम भी ले सकते हो। वैसे कौन कौन दिखाया अपना हाथ? अभी तो कोई देखता भी नहीं है, मतलब दिखवाते भी नहीं है, मतलब हाथ दिखाना नहीं चाहिए, कुछ कर देते हैं, ऐसा सुनने को आता है। तो आजकल कोई देखता भी नहीं है। जो लोग करते होंगे तो करते होंगे। चांद जैसा पति मिलता है। पति कहाँ है? मेरा पति कहाँ है? कहीं आप लोगों को मिल गया तो मुझे भी बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू डीप करंट फीलिंग्स बताइए। गेट फॉर्चून 26, ये आप लोग का बर्थ मंथ लकी नंबर मूलांकन नंबर हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या पार्टनर का मोबाइल नंबर हो सकता है, फर्स्ट नंबर, सेंटर नंबर या लास्ट नंबर हो सकता है। बॉटम द डेक है बैड हेल्थ 31, ये मेरा बर्थ डेट है। 31 जुलाई को मैं रीडिंग मतलब बनाई हूँ, ठीक है, और 1 तारीख को मैं जैसा आज अपलोड की हूँ गाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिपीट नंबर बार बार दिख रहा है, तो आप लोग इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। आपके पार्टनर की ट्रू डीप करेंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, मेरा थ्रोट चक्र थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, या तो फिर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही होगी। थ्रोट चक्र आप लोगों का ब्लॉक हो सकता है, आपका या तो आपके पार्टनर का बातचीत नहीं हो रही, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स कि आप लोग मैरिज से डील कर रहे हो, या तो आप मैरिड हो या तो आपके पार्टनर मैरिड है। ये ना अपनी फीलिंग्स को हाइड करे, साथ ही साथ बहुत कुछ आपसे छुपाए भी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता नहीं कि ये शादीशुदा हैं, या तो फिर लीगल इशू में
कोई चीज़ें चल रही है इनके लाइफ में, बट वो नहीं बता रहा, हाइड करके रख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। प्यार करते, आपको पसंद करते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी के कारण ये चीज़ें वो नहीं बोल पा रहे थे अब तक। और किसी किसी के लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में, या तो इनका हेल्थ ख़राब हुआ है, या तो इनके घर में कोई रहते मम्मी पापा, या किसी का तो हेल्थ वाइज चीज़ें हुआ है ख़राब। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एंड आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में खासकर ना इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा लग रहा है ना कि इनको पता है कि कितना ही आप लोग मतलब डिले हो जाए, लेट से शादी हो, किसी भी चीज़ों पे लेट हो जाए, या कोई माने चाहे नहीं माने, कुछ भी हो जाए, कितना भी ड्रामा हो जाए, लेकिन इनका जो लक है ना इनके फेवर में ही आएगा, इनको ये लगता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं ये न्याय का वो कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले, कि बहुत ज़्यादा प्यार किए, दिल से आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किए, एंड बहुत ज़्यादा अटैच भी है आपसे। रिपीटेड नंबर 3 यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। बट वही है, जो ऑब्स्टिकल से, जो थर्ड पार्टी है, जो लीगल इशू है, ठीक है, ये सारे झमेलों को दूर करना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये अपनी फीलिंग्स बता दे आपको, ठीक है, जो चीज़ें हाइड करके रखे ये आपको बता दे। और देखते हैं बट किसी किसी के व्यूअर्स के पार्टनर का शिकायत भी यहाँ पे आ रही है कि अभी मतलब कहाँ है मेरा पार्टनर, ठीक है, जो इतने वादे किया है, प्रॉमिसेस किया है, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी, अब उनके ख़राब दिन चल रहे हैं, तो कहाँ है, मतलब आप कहाँ हो, वो भी इनके माइंड में चल रहे, ठीक है। एंड चीज़ को एहसास कर रहे कि जब हीलिंग की ज़रूरत पड़ता है, या फिर जब इनका हेल्थ वाइज कुछ ख़राब होता है, या घर में कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप मतलब इनके लिए वेल विशर हो, ठीक है, आप वो लक हो इनके लिए कि जब भी आप आओ ना, तो शायद आपके बातों से, या तो आप दिलासा भी देते हो, या तो आप मिल के अगर इनके मतलब जो भी ऑब्स्टिकल इनके लाइफ में है, ठीक है, आप इनके पीछे रहते हो, तो शायद इनका स्ट्रेंथ बढ़ता है, कॉन्फिडेंस में आते हैं ये, लेकिन वो भी सपोर्ट नहीं मिलता है इनको। तो ये भी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचे जा रहे हैं। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकता है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स? द मैजिशियन, द स्टार एंड बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन आया है, फॉर्चून का कार्ड। तो आप दोनों के फेवर में चीज़ें आएगी, ठीक है, आप लोगों का कनेक्शन फिर से बिल्ड होगा गाइस, ठीक है। आप लोग हो सकता है, या तो आपको लग रहा था, ऐसा सोच रहे थे कि नहीं ये तो एक्शन नहीं लेगा या नहीं लेगी, ये कुछ नहीं कर सकता ना, तो ये अपने मतलब हस्बैंड या वाइफ है इसको नहीं छोड़ सकता, बच्चे है तो उसको नहीं छोड़ के आएगा, या तो थर्ड पार्टी के साथ मतलब एक्शन नहीं लेगा, ठीक है, ना छोड़ पाएगा। तो इस तरह का कोई माइंडसेट वाले इंसान है मेरे व्यूवर्स लोग। तो जो लोग हैं उनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट होगी। तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, ठीक है, या फिर ये भी सोच रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये आपका माइंडसेट भी हो सकता है, आपके खुद के विचार हो सकते हैं जो आपको रोकता है, ठीक है, आगे बढ़ने से। क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड आया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड 2 बार आना, यानी कि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रांग ये है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपके लाइफ में इनके साथ एक नया फ्यूचर है, एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। लेकिन हो सकता है एक के अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, और एक सोच रहा है कि नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, कुछ नहीं कर सकता, हार मान जाते हो। और एक हो सकता है कि जो एफर्ट ही नहीं डालता है, कुछ करता ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। और एक हो सकता है ऐसा कि मतलब मैं जो है यही है मेरे फैमिली, ठीक है, बच्चे हैं, यही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं इसी को निभाना चाहता हूँ। तो अलग अलग तरह के विचार होते हैं लोगों का, ठीक है।
अब किस में आप फिट बैठते हो आप देख लो, ये आपकी सोच हो सकती है, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, मैं पहले ही बोली हूँ। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पे करना चाहिए। रिपीटेड नंबर 2 यहाँ पे 1 2 बार आ चुका है। नंबर 17 यहाँ पे 10 है, यहाँ पे सेपरेट हो, पूरा क्लियर कट है यहाँ पे। और सेपरेट इसलिए थर्ड पार्टी, रीजन पूरा क्लियर कट है यहाँ पे कि यहाँ पे फैमिली इशू है, थर्ड सिचुएशन भी हो सकता है, या आपके नेगेटिव विचार भी हो सकता है, यहाँ पे कोई लव पार्टनर भी है, या तो मैरिज से डील कर रहे हो आप लोग, मैरिज से डील करो, या तो आप लोग खुद हो, ठीक है, आप मैरिड हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये फिर भी ये कॉपरेट करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर उनसे तलाक हो जाता है, अगर आपके लाइफ में या आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं ये दूसरा शादी करने के लिए रेडी है आपके पार्टनर, ठीक है। तो नया क्रिएट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं वो। व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में, आप लोगों के दोनों के स्टोरी में बहुत चीज़ें हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ी नहीं है ये चीज़ें ऐसे ढंग से, तो रुक रुक के चल रही थी, या तो ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन बहुत हो रहा था। कहीं ना कहीं आप लोग अब दोनों ही एक दूसरे के साथ मतलब इनजस्टिस कर रहे थे, ठीक है। कोई ना कोई एक हो सकता है नाइंसाफ़ी कर रहा था, या तो दोनों के दोनों ही कर रहे थे कि मतलब रिश्ते पे काम नहीं करना, ठीक है, मतलब टाइम पास करना, या तो फिर सीरियस नहीं होना, मतलब दूसरी जगह पे ज़्यादा सीरियस रहना, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करना, या फिर ऑन ऑफ वन सिचुएशन करना। तो कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत अच्छा चल सकता है और आगे फ्यूचर में चलेगा भी। द मैजिशियन, तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में आने के लिए रेडी है आपके पार्टनर। आप जैसे वैसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। आप तलाकशुदा हो, अगर आपके हस्बैंड वाइफ नहीं है, ठीक है, अगर तलाकशुदा हो, बच्चे भी है, तो भी कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेजर और खाना का कार्ड से मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों की। डिवाइन का इंटरवेंशन भी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको न्याय भी मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आ चुके हैं यहाँ पे। तो शनिदेव आपके फेवरेट हो सकते हैं, ब्रह्मा ये आपके फेवरेट हो सकते हैं, विश्वकर्मा है यहाँ पे। तो विश्वकर्मा कौन है? विश्वकर्मा कौन है गाइस, आप लोग बताइए जल्दी। आप लोग सुने ही होंगे ना विश्वकर्मा कौन है। तो होप है, ठीक है, आपके पार्टनर को होप है और ये रिश्ता अच्छे से चल सकता है। पास्ट कनेक्शन है आप लोगों का, हर किसी के लिए नहीं होगा। तो इनको ये भी पता है, इस चीज़ का भी श्योरिटी है कि आप कहीं पे भी चाह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप इनके पास ज़रूर आओगे, इनको इतना क्लैरिटी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बार बार आते गए हो, जाते गए हो, ठीक है। आप इनको ये भी पता होगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगी, ठीक है, या होगा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगी, तो इनको एहसास हो गया। और कहीं ना कहीं इनका दिल भी बोलता है यहाँ पे, या बोलती है कि मतलब ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि चाहने को तो ये भी आगे बढ़ सकते थे, शायद ये नहीं बढ़ पाया आगे। घूम फिर के आप लोग एक ही पहिया में आके मिल जाते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है यहाँ पे, और आप लोगों का एक रिश्ता है। हो सकता है एक आध लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ना एम दिख रहा है, यानी कि मैस्कुलिन दिख रहा है यहाँ पे सी है, ए है, लाइट के बल्ब के अंदर, ठीक है। और आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था, या तो उनके साथ आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, या तो फैमिली प्रॉब्लम कर रहे थे, या तो आपका माइंडसेट विचार थे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, ठीक है। और देखते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैवीली मैनिफेस्टिंग चल रही है इनकी। इनकी हीलिंग भी चल रही है, इंटरवेंशन है डिवाइन का, तो इनकी हीलिंग भी चल रही है। विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो सकते हैं। आजकल मैनिफेस्टिंग की टेक्निक वगैरह का यूज़ करें, ये आप भी हो सकते हो। मेल से डील करो तो ये शनि मंदिर वगैरह जाते होंगे। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू डीप फीलिंग्स, ट्रू डीप करेंट फीलिंग्स बताइए। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी करंट में देखिए आपको वो याद करे, ठीक है,
मन से चाहते भी है, कभी कभी सोच के दुखी भी होते हैं, कभी खुश भी होते हैं। आप जैसा व्यक्ति इनके लाइफ में, आप जैसे व्यक्ति उनके लाइफ में आए हों, और आपका भी ये हो जाता है, म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है कि आपके लाइफ में हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको होप है और इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ही मतलब सोच विचार है, ठीक है, और एनालाइज कर रहे हैं। एंड कभी सोच के मतलब ये होप इनका खो भी जाता है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिष्य से गाइड करे? चेंज डेस्टिनी एंड फेट, कर्मा टर्निंग पॉइंट। ठीक है, कुछ कर्मा था ये थर्ड पार्टी के साथ आप लोगों का, तो वो एंड होते हुए नज़र आया है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा है तो वो भी हो जाएगा। देखिए 2 ऑफ कप्स है, आप लोग सोल जर्नी में हो, आप लोगों का रीयूनियन भी होगा। 8 पोर्टल भी है, तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन के चांसेस भी है, ठीक है। मिलना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, हाथ पकड़ के रखना चाहते हैं आपके साथ, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। आप दोनों को चाय पसंद हो सकती है या कॉफ़ी का शौक हो सकता है आप लोगों का। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। 9 2 बार आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये अपने फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बता नहीं रहे। और अभी कैसे ना सेपरेट हो तो कैसे बताएंगे, बट बताना चाहते हो सकता है आने वाले समय में आपको ये बताए, अपनी फीलिंग्स बताए, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हो सकता है बोले भी हो, बोलने के बावजूद भी यहाँ पे आप लोग सेपरेट हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मा थे आप दोनों के बीच में और ये थर्ड पार्टी का था, तो इनके साथ कुछ खत्म होना था आप लोगों की डेस्टिनी में, और आप दोनों एक दूसरे से लेसन भी आप लोगों को लेना था। तो वही कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, 2 बार आया है, मतलब चीज़ें खत्म होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों का न्यू बिगनिंग होगा यहाँ पे। और अभी फिलहाल आप दोनों को, खासकर आपके पार्टनर हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बहुत नॉलेजेबल इंसान भी है, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी इनके अंदर, बहुत मतलब इनोसेंट भी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहे। हाँ 50% हो सकते हैं, बट इनको ना पता है कहाँ पे प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पे अपना प्यार देना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इनका बहुत मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, ये हो सकता है आने वाले समय में कुछ ना कुछ इनको कोई सरप्राइज मिला है या तो कुछ अचीव किए है ये, तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और ये बातें भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो कुछ क्रिएट किए है तो उस बारे में, कुछ नया किए है तो उस बारे में ये बात करना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे ये, ठीक है। मतलब है मैं आपके रीडिंग में पूरा देखूं तो एक ऐसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हो कि इनके मन में कुछ भी चीज़ें नहीं रहती है, ठीक है, ये बोल देते हैं, ये बोल देते खुल के, ठीक है। यहाँ पे कब जो है पूरा मतलब खुल के, मतलब हाथ ऐसा फैला दिए, ठीक है। यहाँ पे जो है पेंटिकल से ऊपर ऊपर से एक हाथ फैला हुआ है, लेकिन एक चीज़ है, एक हाथ पीछे एक हाथ आगे है, तो अगर कोई देता है इनको, अच्छे से ट्रीट करता है, तो वो उनके लिए हमेशा अच्छे से रहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो वो शायद छोड़ते भी नहीं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है यहाँ पे। तो लक कहीं ना कहीं आपके फेवर में आते हुए नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून अब आप लोगों के हिसाब से कहीं ना कहीं घूमता हुआ नज़र आ रहा है, आपके फेवर में आएंगे, आप दोनों के फेवर में आएंगे। फिर से मैं बोल रही हूँ ये रिश्ता बहुत अच्छे से चल सकता है फ्यूचर में, अगर आप लोग अच्छे से चलाना चाहो तो। अगर सिंगल हो तो आप लोगों को तो और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंगल है तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर ये रिश्ता और अच्छे से चल सकता है। ये आप लोगों का खुद का माइंड हो सकता है, विचार हो सकता है, ठीक है। फैमिली नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगा, जस्टिस देखो यहाँ पे आ गया जस्टिस, ठीक है। क्लैरिटी की प्रॉब्लम है आप दोनों को, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी है आप दोनों में,
अनकंडीशनल लव में आइए, पहले एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए पहले, ठीक है, बिना कुछ शर्त के। वो पैसे वाली नहीं है, पैसा वाला नहीं है, ठीक है, वो कैसा दिखता है, वो अदर कास्ट का है, ये है वो है, नहीं उसके फैमिली वाले नहीं मानेंगे, ये है वो है। आप दोनों अगर प्यार करते हो, ठीक है, तो कोई भी आ जाए, अगर आप ठान लेते हो कि नहीं इसी के साथ मैं शादी करूंगा या करूंगी, तो फिर कोई भी आ जाए, वो ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी सिचुएशन पैदा हो जाए या फिर कोई भी लोग आके खड़ा हो जाए, कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, डर फियर है आप दोनों को, ठीक है, हो सकता किसी एक को हो या दोनों को ही हो सकता है। लीगल प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ लीगल प्रॉब्लम है यहाँ पे। केस एंड इफेक्ट लाइफ लेसन, ठीक है, तो ये जो भी थर्ड पार्टी जिनके साथ आपका तलाक चल रहा है या होने वाला है, ठीक है, इसके साथ कुछ लेसन था आपका थर्ड पार्टी से, ठीक है, या फिर अगर फैमिली वाले हैं तो इनके साथ भी आप, ये आपके कार्मिक है, ठीक है, इनके कारण भी कहीं ना कहीं ये आपको लेसन देने के लिए आए थे। और अभी भी अगर रोग पैदा करे या मतलब कुछ और भी विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग समझ जाओ कि ये आपके कार्मिक है, ये नहीं चाहेंगे कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सोल कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है। तो ये आप लोग पहले से तैयार हो जाओ कि कुछ भी प्रॉब्लम सामने फ्यूचर में आएगा तो उसका सामना अगर आप लोग कर सकते हो तो उसके लिए पहले से आप लोग रेडी हो जाओ, ठीक है। ड्रामा हो सकते हैं, मतलब इन लोगों को, इनको नामंजूर हो सकता है, ठीक है, कि आपके इस रिश्ते को वो नामंजूर करे। तो अगर आप प्यार करते हो तो आप स्टैंड लोगे अपने प्यार के लिए, अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए। सेम चीज़ आपके पार्टनर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। बहुत खुश लग रहे हैं आपके पार्टनर, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, एंड अब कुछ नहीं छुपाएंगे, वो जो भी फीलिंग्स फील कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे, जो चीज़ें अचीव की वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। सॉरी कि चीनों का आवाज़ आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडिंग निकाल लेती हूँ। एक कार्ड निकालूंगी मैं सिर्फ। अच्छा, मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुई है, आप लोगों को पता होगा 12 शिवलिंग में से एक शिवलिंग का नाम है जो वैद्यनाथ है, जो झारखंड में है। मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुई थी, हिंगलाज माता मंदिर, जो मतलब सती का एक पीठ है, ठीक है, सिर गिरा था। तो वो वीडियो पॉपअप हो रही थी, उसमें एक मुस्लिम था, तो वो कहीं ना कहीं वो बोल रहा था, ठीक है, और वहाँ पे कुछ लिखा भी था। तो हिंगलाज माता मंदिर और यहाँ पे मुस्लिम क्या करे समझ में नहीं आया, तो मैं उस वीडियो को खोली तो पूरा देखी और वहाँ पे सारे वो मतलब चीज़ें बोल रहा था, ठीक है। तो मैं सोची ये राजस्थान का है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना पीली मिट्टी की पर्वत बनी हुई थी, ठीक है, तो मुझे लगा ये राजस्थान साइड का होगा। तो फिर पता चला, पूरा देखी उस वीडियो को, पता चला ये पाकिस्तान साइड, बॉर्डर साइड पे है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब जो हिंदू है वहाँ पे मतलब पैदल यात्रा करके भी जाते हैं। तो अभी इतना चीज़ें हुआ है 2025 में, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अभी वो जाने देते होंगे। तो मेरे दिमाग में हुआ तो ये कभी यहाँ पे मैं नहीं जा पाऊंगी, शायद मैं 51 पीठ कभी ना कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन मैं 12 शिवलिंग ज़रूर कंप्लीट करूंगी। तो एक शिवलिंग जो है मेरे को पॉपअप हुई मेरे सामने, वो है झारखंड का। और वहाँ का जो तरीका था बहुत ही मतलब फालतू था, गुस्सा भी आ रही थी मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा था, ना वहाँ पे मुगलों ने हमला किया ना अंग्रेजों ने हमला किया, तो वहाँ पे पुलिस फौज क्या कर रही है मंदिर के अंदर, और दर्शन कर रहे लोग उनको इस तरह से चला जैसे रेलगाड़ी को भगा रहा है आगे आगे। तो ये सारे वहाँ के जो सरकार है और पंडित है, इनका ही प्रॉब्लम है, इनका ही सिस्टम बना हुआ है वहाँ पे। तो जो लोग जाते हो ना मत जाओ गाइस, मैं यही बोलूँगी, क्या करते हैं फिर देखते हैं उन लोग, हर जगह पे एकदम नेगेटिव सिस्टम बना के रख दिए इन लोग। सिटी में गई थी हम लोग, तो वहाँ पे देखी कुछ स्टील का गेट ऐसे बना के रखे। अब वो तो मैं देखी सिटी में, अभी देखी सब जगह वही मतलब गेट बना के रख दे बाहर। अब सबके मुंह से ये भी सुनने को मिलता है कि मतलब भगवान के घर पे आए हो तो परीक्षा तो लेंगे लेंगे ना, ऐसा करके। तो मैं वही सोच रही, तो भगवान को लेने दो ना परीक्षा, तुम लोग क्यों ले रहे हो परीक्षा? तुम कौन होते हो कि गेट बना दिए सब वैसे मतलब जाएंगे? अरे भगवान को अगर परीक्षा लेना है तो वो तो आप लोग घर से जब बाहर निकलते हो तब भी वो ले सकते परीक्षा, वो तो मैदान पे भी ले सकते, वो ट्रेन के अंदर भी परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा बोल देते हो और आप लोग वो सिस्टम बना देते हो और गेट बना दिए। अभी मैं रायपुर में तक वो देखी डोंगरगढ़ में वो मतलब गेट बना दिए स्टील का।
कैनल गेट जैसा। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, कैसी लगी रीडिंग गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सच में यार कलयुग में क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। यमदेव आ चुके हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे एंड चैरियट गणेशा, एकदम क्लियर गाइडेंस है, क्लियर गाइडेंस। जो भी ऑब्स्टिकल्स है ठीक है गणेश जी हटा देंगे, विघ्नहर्ता ठीक है, ये हटा देंगे। थर्ड पार्टी और थर्ड सिचुएशन ठीक है, डरो मत आप लोग फियर से बाहर आइए। ये आप लोग का डेस्टिन पार्टनर है, सॉरी हकला गई अचानक से, तो आप लोग का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है ठीक है। थ्रॉट चक्र आप लोग मेडिटेशन कीजिए आप लोग ठीक है, उसको बैलेंस कीजिए ठीक है। आपके लिए गाइडेंस एकदम सिंपल से दिया है, कम्युनिकेट कीजिए आप लोग ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपके लिए गाइडेंस है कि आपने बहुत ज़्यादा खराब कर्म किए लाइफ में ठीक है। खराब कर्म है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का खून किए हो, रेप किए, मैं ये नहीं बोल रही ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किए हो, इस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट कर लो ठीक है। दुर्व्यवहार किए हो ठीक है, या तो अनदेखा किए हो, वैल्यू नहीं किए हो, या फिर थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए हो, थर्ड सिचुएशन पे ज़्यादा रहे हो आप लोग, कुछ ना कुछ किए हो। क्योंकि इसी का कार्ड है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ये मतलब यमदेव का कार्ड आ चुका है, और यहाँ पे चैरियट का कार्ड। आप लोग कम्युनिकेट करो, सीधा बोल रहे हैं आप लोग, जाओ ठीक है। ये आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है, नंबर 7 है यहाँ पे, और 7th मंथ जो है बहुत ख़राब भी गया है ठीक है, क्योंकि ये केतु का मंथ है। और ये जो चैरियट का कार्ड बोल रहा है जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो भगवान देख लेंगे ठीक है। और आप लोग कम्युनिकेट करो, जाओ एक्शन लो ठीक है। एंड जो भी है अब ख़त्म हो जाएगा ठीक है, जो भी ख़त्म होना था वो हो चुका है ठीक है। अब तक तो ख़त्म हो ही गया है, अब जो ख़त्म होने का आएगा वो हो भी जाएगा ठीक है। बट आप एक नई सिरे से शुरुआत करो ठीक है। एक सर्कल कंप्लीट होते नज़र आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका भी। गेटिंग द रेट एक्सप्रेस ब्यूटी पावरफुल मूवमेंट, आपको क्लैरिटी मिलेगा आने वाले समय पे। अनकंडीशनल लव में आइए ठीक है। अगर कुछ और, मैं खाली ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ ही गलत करते, हो सकता है आप बाकी चीज़ों में भी गलत कर रहे थे, लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप लोग तामसिक गुण में हो कि नहीं, कि आपका व्यवहार रूटीन ठीक है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ पे आप थोड़ा अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो। नंबर 8 है यहाँ पे, जो भी है यह कार्मिक लेसन था आपके लिए, और ये लोग भी जो आए आपके लाइफ में ये सब कर्म, आपके कर्मा के पार्ट थे सारे। अब इससे आप क्या सीख रहे हो ये, और सीख के आप आगे बढ़ो ठीक है। और पार्टनर के तरफ जो भी आपका कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन ठीक है, उस पर आप लोग ध्यान दे थोड़ा। और ये लाइफ में एक बार आए हो, शादी तो करना ही है ठीक है, शादी कीजिए आप लोग ठीक है, बच्चे करना है वो कीजिए, सब एक बार ही करो गाइस ठीक है। प्यार करना एक ही बार करो, 14 जगह मुँह मार के कोई फ़ायदा नहीं है गाइस ठीक है। एक जगह यहाँ एक से बात करें, दूसरे से बात करें, तीसरे से बात करें, तो ये चीज़ें ना करें। अगर एक से बात करें उनके साथ कुछ हो जाता है तो फिर आप लोग फिर दोस्तों से बात करना चालू कर देते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग उससे बात करने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग भटक जाते हो ठीक है। 3D में बहुत ज़्यादा भटक जाते हो। रूट चक्रा, बेस चक्रा पे मेडिटेट कीजिए ठीक है, यानी कि जड़ को मजबूत कीजिए अपना, तो सारे जो है आपके हायर चक्रास भी बैलेंस हो जाएगी या हो जाएगा। डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस, एक्शन ठीक है। विश्वास, अगर आपका ना, अब मैं विश्वास नहीं करते, यही प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है। एंड आप हार मान जाते हो, नेगेटिव सोचने लग जाते हो, फिर अपने आप को कंट्रोल भी करते हो। बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है। तो गाइज अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो गाइज। जय महादेव।